आज मैं एक और क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ जो कि मेरे ईमेल पे आया है और सच में ये बिल्कुल रियल परिस्थिति है कि ऐसा होता ही है, हर किसी के साथ होता है। क्या होता है, हर किसी के साथ बहुत सारी निगेटिव परिस्थिति रहती है, निगेटिव सिचुएशंस बनती हैं कई बार और हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब हमें वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती फिर भी हमें करना पड़ता है। तो हम उस परिस्थिति से कैसे निकले या हम उस परिस्थिति में रह के भी कैसे अच्छा महसूस करें, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, ताकि हर वो परिस्थिति जो आपके लिए नेगेटिव है या आप जो नहीं चाहते हो, आपसे ज़बरदस्ती वो चीज़ करवाई जा रही है या वो चीज़ हो रही है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, अपने आप को निसहाय महसूस कर रहे हो, तब भी आप उस परिस्थिति से खुद को कैसे बाहर निकालोगे या क्या आप उस समय काम करो कि आप उस परिस्थिति में रह के भी उसका हिस्सा ना बनो और अच्छा महसूस करो। उसका आंसर मैं आपको देने वाली हूँ। उस परिस्थिति में आप सिंपल सी एक चीज़ अपने घर का एनवायरनमेंट भी ले सकते हो कि जहाँ 10 लोग दिन भर नेगेटिव बात कर रहे हैं, वहाँ आप अपने वाइब्रेशन को हाई कैसे करो। या कोई एक ऐसी लड़ाई झगड़े वाली चीज़ भी हो सकती है कि अक्सर लड़ाइयाँ हो रही हैं और वो आप नहीं चाहते हो, या कभी आपने कोई गलती की या कुछ चीज़ आप नहीं बताना चाह रहे हो वो बता दी किसी को, या किसी ने आपको ज़बरदस्ती कुछ काम करने बोला, आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है फिर भी आपको वो करना पड़ा क्योंकि आपको रिश्ते निभाने हैं। तो उस परिस्थिति में आप कैसे खुद को सेफ महसूस करोगे या कैसे अपने आप को फिजिकली वहाँ रहते हुए भी मेंटली आप वहाँ से निकाल सकते हो और उस परिस्थिति को ही अपने अनुभव से बदल सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड, वो फॉर्मूला है कि आपको वो जो भी परिस्थिति है उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करना है। पॉजिटिव इन द सेंस ऑफ कि अब तो मुझे ये करना ही है, झेलना ही है, इसको मैं नहीं बदल सकती, ना ही मैं कुछ कर सकती, पर मैं एक काम कर सकती हूँ, खुद के एक्सपीरियंस को चेंज कर सकती हूँ। और ये जो कुछ हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ तो है जो मेरे अच्छे के लिए हो सकता है कि मैंने ये परिस्थिति अट्रैक्ट की हो, तो अब मैं एक्सेप्ट करती हूँ इसको और इसको बदलती हूँ, मैं इसको सरेंडर करती हूँ। जो हो रहा है गलत हो रहा है, होने दो, बट मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इसमें अच्छा महसूस करूँगी, क्योंकि मुझे पता है ये जब होगा तभी अच्छी चीज़ आएगी। जैसे रात के बाद सवेरा होता है, तो इस तरह से आप जब सोचोगे और उस परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करोगे, आई कैन गिव यू गारंटी यू विल फाइंड दैट वन स्मॉल थिंग विच विल मेक यू फ्री, which will make you या which will feel you some kind of joy और हैप्पीनेस। उसमें आप भी कुछ तो भी इंजॉय करने की कोशिश कीजिए, या कई बार साक्षी दृष्टा बन जाइए, जो हो रहा है होने दो कि, और आप अपने आप को ये सोचिए मेरा शरीर यहाँ है पर मेरी तो आत्मा में कहीं भी जा सकती हूँ, कुछ भी महसूस कर सकती हूँ। आप अच्छे सीन देखिए, वहाँ पे भी आप जा सकते हो और उस चीज़ को महसूस कीजिए। अगर आपको कुछ ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है तो आप उस काम को ये सोच के कीजिए कि ये मेरी परीक्षा है और मुझे इससे निकलना ही है, और अगर मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ये मेरी भी इच्छा है ये काम करने की, तो उसको इस तरीके से भी ले सकते हो। ये मैंने एक बुक में पढ़ा था, विशन लखियानी का किसी एक लेडी से इंटरव्यू चल रहा था, साइंटिस्ट हैं वो, एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत साल पहले सुना था। तो उन्होंने बोला कि इस परिस्थिति को आप इस तरह से हैंडल करिए जैसे कि आप कोई पेंटिंग बना रहे हो और उस पेंटिंग में अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उसको कैसे रिकवर करोगे। ये आपकी खुद की क्रिएशन है, तो आप उस पेंटिंग को कौन से कलर डाल के चेंज कर सकते हो, कैसे उसको अट्रैक्टिव बना सकते हो। और जब पेंटर और आर्टिस्ट की बात आती तो उस परिस्थिति में आप मास्टरमाइंड होते हो, चाहे कैसी भी हो, फिर वो आपको हर्ट नहीं कर सकती अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं अपने आप को हर्ट महसूस होने ही नहीं दूंगी। जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं तो फिर हम अपने आप को हर्ट करना बंद कर देते हैं, हम अपने लिए खड़ा होना शुरू हो जाते हैं। कैसे? फिजिकली रूप में नहीं, पर मेंटली तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अच्छे से अच्छा सोच सकते हैं, हम इस लड़ाई में इन्वॉल्व भी नहीं होंगे। आप लोग को जो करना है करो। मतलब देखो, मैं हर चीज़ को कंट्रोल
नहीं करना बता रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में रहती नहीं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ आपको कि जितना पॉजिटिव से पॉजिटिव आपकी लिमिट में रह के आप कर सकते हो उसको करने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने की कोशिश कीजिए। खुद को इन्वॉल्व होना पड़े तो समझो सिर्फ मेरा शरीर इन्वॉल्व है, मेरी आत्मा तो नहीं है, वो तो कहीं भी जा सकती है, वो कोशिश कीजिए। दूसरे लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, उन पे सिंपैथी दिखाइए कि ये जो भी वो रिएक्शन कर रहा है वो उसकी उस समय की मानसिक स्थिति की वजह से कर रहा है, ना कि आपसे लड़ने के लिए या आपके आपकी बातों का रिस्पॉन्स करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको समझना है। बस लास्ट में इंटरनल कोर आपकी जो वैल्यू है वो ये होनी चाहिए, मतलब सेंट्रल आपकी थॉट जो मेन विचार है वो ये होना चाहिए कि मुझे अच्छा महसूस करना है, मुझे पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढना है, मुझे पॉजिटिव रहना है। तो वो चीज़ें अपने आप ही आपके पास आएंगी, और जब धीरे धीरे आप ये करने लगोगे प्रैक्टिस, तो वो चीज़ें आपके जीवन से अपने आप ही जाने लगेंगी। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, अगर आप पॉजिटिव हो तो कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके पास आ ही नहीं सकती। ये बिल्कुल अपोजिट है। अगर आपके पास नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, अक्सर आ रही हैं, इसका मतलब आप में पॉजिटिविटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो मेक श्योर कि पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, तो खुश वाली चीज़ें ही अट्रैक्ट होंगी। आई होप दिस वीडियो विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट योर आंसर। अब आपके क्वेश्चन का उत्तर मिल गया होगा और होपफुली सेटिस्फाइंग रहे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेल भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।